दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक का काम सीखते हैं तो शुरू में ही देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपी और पेन लेके डायग्राम बनाना सीखते हैं। अगर डायग्राम बनाना सीख लेता हूँ या डायग्राम को अच्छा से पढ़ लेता हूँ तब प्रैक्टिकल पे भी कनेक्शन करेंगे, कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। और ज़्यादातर हम लोगों को क्या दिक्कत होता है कि इंटरलॉक किस तरह से दिया जाता है। आज दोस्तों जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में इंटरलॉक के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा तो आपको ये क्लीन हो जाएगा कि इंटरलॉक होता क्या है और स्टार्टर में इंटरलॉक किस तरह से काम करता है। तो आज जो मैं स्टार्टर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ये स्टार्टर काम किस तरह से करेगा। ज़्यादातर क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल में आप काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसमें देखिएगा जो रिवर्स फॉरवर्ड के स्टार्टर रहता है तो दोनों जो कॉन्टैक्टर है इसको अगर आप हाथ से दबा दीजिएगा तो दोनों कॉन्टैक्टर आपका ऑन हो जाता है। लेकिन आज जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में कंट्रोल कनेक्शन करके दिखाऊंगा, दोनों जो कॉन्टैक्टर है इसको आप हाथ से दबा भी दीजिएगा, किसी भी हाल में आपका ऑन नहीं होगा। आज मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को करके दिखाऊंगा, इसके साथ जो इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन होता है वो भी करके दिखाऊंगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा और जो डायग्राम पढ़ के आप काम करते हैं तो काम करने में भी आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। दोस्तों, जिस तरह से मैं डायग्राम पढ़ के आप लोगों को समझाता हूँ, सेम टू सेम आज रिवर्स फॉरवर्ड का जो डुअल इंटरलॉक है इसका कनेक्शन किस तरह से करना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो एक हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, एक हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, इंडिकेशन लैम्प है, ऑन के लिए दो गो पुश बटन है, एक ऑफ का पुश बटन है और साथ में एक डायग्राम है। ये जो डायग्राम है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूँ। तो एक फेज और न्यूट्रल आया, किस में आया ना, एमसीबी में आया। पहले आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, इसके बाद आपको फेज का कनेक्शन करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो आपका एमसीबी है, एमसीबी से हमारा क्या क्या आउट होगा, एक फेज आउट होगा और एक न्यूट्रल आउट होगा। तो पहले हमको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, तो एमसीबी में एक न्यूट्रल का वायर जोड़ना है। इसके बाद ये जो न्यूट्रल सप्लाई आ रहा है इससे आपको इंटरलॉक देना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर है। रिवर्स का कॉन्टैक्टर का एनसी में इन करना है। फिर आपको जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है इसका जो एनसी में इन किए है यहाँ से फिर आउट भी करना है। आउट करने के बाद जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसका जो A2 टर्मिनल है, A2 टर्मिनल में वायर को आपको जोड़ देना है और अच्छा से टाइट करना है। तभी क्या होगा, आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आपको सक्सेस मिलेगा, और कहीं से अगर वायर लूज रहेगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अभी ये जो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसका जो A2 टर्मिनल है इसमें एक वायर हम जोड़ दिए। अभी जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर में जो आपका न्यूट्रल आया था इसका इनपुट से और एक वायर आपको जोड़ना है, और जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसका एनसी में इन करना है और फिर यहाँ से आउट करना है। आउट करके जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है इसमें आपका जो A2 टर्मिनल है इसमें आपको कनेक्शन करना है, मतलब कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूट्रल का इंटरलॉक। अभी फेज का इंटरलॉकिंग किस तरह से करना है। फेज सप्लाई आया, किस में आया ना, ऑयलर में आया। 95 में आपको इन करना है। 95 में इन हो गया। अभी 96 से आपको आउट करना है। 96 में एक वायर कनेक्ट कर दिए, यहाँ से आउट करके जो आपका ऑफ वाला पुश बटन है इसमें जो 1 नंबर टर्मिनल है इसमें आपको जोड़ देना है। 2 नंबर से आउट करना है। 2 नंबर में आपका 2 गो वायर लगेगा,
क्योंकि एक हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए है, एक हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के लिए है। तो जो एनसी टर्मिनल है इसका 2 नंबर में 2 गो वायर जोड़ना है और जोड़ने के बाद यहाँ से आउट करना है। आउट करके जो आपका ऑन वाला पुश बटन है, तो इसमें जो 3 नंबर टर्मिनल है, दोनों 3 नंबर टर्मिनल में वायर को लगा देना है, मतलब कनेक्ट कर देना है। इसी में आपका पुश बटन का कनेक्शन हुआ। अभी इसका आउटपुट का कनेक्शन करना है। आउटपुट का कनेक्शन किस तरह से करेंगे, और एक इसमें इंटरलॉक देंगे। 4 नंबर टर्मिनल से आउट हुआ। आउट होने के बाद जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, इसका एनसी में आपको इन करना है, और इन करने के बाद यहाँ से आउट भी करना है। आउट करने के बाद किस में आएगा, जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। तो हमारा डबल इंटरलॉक हो गया, न्यूट्रल से भी इंटरलॉक हो गया, फेज से भी इंटरलॉक हो गया। फेज से आप इंटरलॉक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फेज वाला इंटरलॉक नहीं भी दीजिएगा तब भी वो कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ में किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। जिस तरह से दोस्तों हम लोग कनेक्शन करके रखते हैं, ये एक हम इंटरलॉक दे दिए, सेम टू सेम वही एनओ का 4 नंबर से आउट करना है, एनसी में इन करना है, फिर एनसी से आउट करके जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर देना है। इसी के साथ क्या हो जाएगा, एक हमारा न्यूट्रल का भी इंटरलॉक हो गया, एक हमारा फेज का भी इंटरलॉक हो गया। ये सर्किट में अगर आप फेज का इंटरलॉक नहीं देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी हाल में दोनों कॉन्टैक्टर आपका ऑन नहीं होगा। ये तो प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए आपको सारा चीज़ हमने बता दी है। अभी क्या करेंगे, जो आपका इंडिकेशन लैम्प है इसका कनेक्शन करेंगे। तो 95 में एक वायर लिया और 97 पेन जो है इसमें हम कनेक्ट कर दिए। अभी 98 में एक वायर कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद सीधा आपका कहाँ जाएगा, जो आपका ट्रिप का इंडिकेशन लैम्प है इसका X1 का टर्मिनल में, और इंडिकेशन लैम्प में जो X2 का टर्मिनल है इसमें आपको न्यूट्रल सप्लाई देना है। एकदम क्लीन आपको समझ में आ जाएगा। तो जो X1 का टर्मिनल है और X2 का टर्मिनल है साफ साफ लिखा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है। X1 में जो ट्रिप वाला इंडिकेशन का वायर आ रहा है, ये वायर को आपको जोड़ देना है। अभी जो ऑन वाला इंडिकेशन लैम्प है इसका कनेक्शन करेंगे। जो आपका 96 है यहाँ पे एक वायर लगा दिए। लगाने के बाद जो आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर है इसका एनो में आपको कनेक्शन करना है। चाहे आपका रिवर्स साइड चले या फॉरवर्ड साइड चले, दोनों में ऑन वाला जो इंडिकेशन लैम्प है ये आपका जलना चाहिए। मतलब एक रिवर्स के तरफ जलेगा, एक फॉरवर्ड तरफ जलेगा। तो दोनों एनो जो है इसमें आपको लूप कर देना है। जब आप लूप कर दीजिएगा तो दोनों तरफ आपका फेज सप्लाई आ गया। अभी यहाँ से आउट भी करना है। जो आपका एनो है, एनो का आउटपुट में और एक वायर आपको जोड़ना है। तब क्या हो जाएगा, जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है ऑन होगा तो उस टाइम फॉरवर्ड का इंडिकेशन लैम्प आपका जलेगा। जब आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो रिवर्स वाला इंडिकेशन लैम्प जलेगा। बहुत आसान तरीक़े से, जिस तरह से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, कनेक्शन करने में कुछ भी तकलीफ नहीं है, और प्रैक्टिकल तो आप देख ही रहे हैं, और कोई तकलीफ नहीं है। तो एक हो गया हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर का इंडिकेशन लैम्प, एक हो गया हमारा रिवर्स का इंडिकेशन लैम्प। अभी प्रैक्टिकल में कर रहा हूँ बोल के थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब आप कीजिएगा तो इसी तरह वीडियो को देख देख के कनेक्शन करना है, ठीक है। तो ये रिवर्स का कॉन्टैक्टर है, इसका एनो से आउटपुट किया। आउटपुट करने के बाद जो इंडिकेशन लैम्प है इसका X1 का टर्मिनल में दे देना है। तो दोनों हमारा कनेक्शन हो गया, एक आपका फॉरवर्ड साइड के लिए, एक आपका रिवर्स साइड के लिए। और जो आपका न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, जितना सारा X2 का टर्मिनल है इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो तीनों इंडिकेशन लैम्प का कनेक्शन हो गया, एक रिवर्स, एक फॉरवर्ड और एक ट्रिप। न्यूट्रल कनेक्शन X2 से आपको देना है। तो जो आपका न्यूट्रल का इनपुट आया है, एनसी में इनपुट आया था, वहीं पे इस वायर को जोड़ देंगे। अब दूसरा जगह भी जोड़िएगा तब भी कोई तकलीफ नहीं है। इंडिकेशन लैम्प में न्यूट्रल मिलने से मतलब है।
अभी इसको चेक करेंगे। ये जो कनेक्शन हुआ ये हमारा इंचिंग कनेक्शन हुआ, ठीक है। जब तक पुश बटन को दबा कर रखेंगे तभी तक कॉन्टैक्टर ऑन होगा, छोड़ देंगे बंद हो जाएगा। आगे मैं होल्डिंग कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये हमारा फॉरवर्ड साइड का कॉन्टैक्टर है, ऑन हो गया, इंडिकेशन लैम्प जल रहा है। ये हमारा रिवर्स साइड का कॉन्टैक्टर है, रिवर्स साइड ऑन हो गया, रिवर्स साइड के इंडिकेशन लैम्प आपका जल रहा है। दोनों को एक साथ दबा रहे तो किसी भी हाल में कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा। किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा, इसमें डबल इंटरलॉक दिया हुआ है। अभी ये ट्रिप करके दिखा रहे हैं तो ट्रिप वाला इंडिकेशन लैम्प आपका जल रहा है। ट्रिप हो गया मतलब आपका कोई भी कंट्रोल सर्किट काम नहीं करेगा, पुश बटन कितना भी दबाएंगे जब तक रीसेट नहीं करेंगे। अभी इसका एनो का होल्डिंग दे देंगे तब क्या होगा, हमको दबा कर रखना नहीं पड़ेगा। जो आपका एनो है, एनो का जो इनपुट है मतलब 3 नंबर जो टर्मिनल है, यहाँ पे एक पीला तार लगा दिए। यहाँ से लेके आने के बाद जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, इसमें जो एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट में इन करना है और फिर यहाँ से आउट भी करना है। आउट करने के बाद ये जो होल्डिंग सप्लाई है ये आपको जो कॉन्टैक्टर का A1 का टर्मिनल है इसमें आपको दे देना है। जिस तरह से मैं डायग्राम बना के वीडियो बना के ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूँ, तो इससे क्या होगा, ये हमारा होल्डिंग हो जाएगा। मतलब एक बार पुश बटन को दबा कर छोड़ देंगे तो हमारा कंटिन्यू कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, पकड़ के रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम दूसरा जो और एक कॉन्टैक्टर है रिवर्स साइड का जो पुश बटन है, इसका 3 नंबर टर्मिनल में एक बार लगाएंगे और जो कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट है इसमें आपका इन करेंगे और यहाँ से आउट करके जो कॉन्टैक्टर का A1 का कॉइल है इसमें हम दे देंगे। तो क्या होगा, हमारा होल्डिंग कनेक्शन हो गया। अभी एनो का इनपुट दे रहा हूँ। इनपुट हो गया, एनो का आउटपुट से जो कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट है इसमें हमको दे देना है, तब हमारा होल्डिंग कनेक्शन हो गया। इसके बाद हम चेक करके भी आपको दिखाएंगे। अभी चेक करेंगे। अभी फॉरवर्ड वाला दबाएंगे, ठीक है। देखिए ये रिवर्स वाला दबा दिए और छोड़ दिए तो हमारा रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर ऑन है। दोनों उंगली से दबाएंगे तो किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा, एक ऑन होगा दूसरा बंद हो जाएगा। किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। दोनों कॉन्टैक्टर को एक हाथ से चाप दीजिएगा, देखिए दोनों का इंडिकेशन लैम्प लाइट ग्लो हो गया, लेकिन दोनों कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हुआ। जब तक उंगली से दबा कर रखेंगे तभी तक ऑन दिखाएगा इंडिकेशन लैम्प में, छोड़ देंगे बंद हो जाएगा। अभी बंद हो गया। तो इस टाइप से दोस्तों आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बनाना है। अभी ये हमारा फॉरवर्ड साइड देखिए काम कर रहा है, एनो पुश बटन दोनों को दबाएंगे तब भी आपका किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। ये बंद कर दिए, फिर आपका रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन कर दिए, ऑन हो गया। अभी फॉरवर्ड साइड वाला दबाएंगे तब भी ऑन नहीं होगा, बंद करेंगे फिर फॉरवर्ड साइड वाला दबाएंगे तभी आपका ऑन होगा। अभी ट्रिप कर दिए, ट्रिप का इंडिकेशन लैम्प भी आपका काम कर रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बनाना है। प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा रहेगा, चाहे डुअल कंट्रोल सर्किट हो या सिंगल कंट्रोल सर्किट हो या फेज सर्किट हो या न्यूट्रल सर्किट हो, हर टाइप का कनेक्शन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अभी एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने का हमको टाइम मिला, इसीलिए प्रैक्टिकल वीडियो बना के आप लोगों को समझा दिया हूँ। दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिकल में काम करने में कुछ तकलीफ हो रहा है या जो आपका डायग्राम है या ग्राफ है इसको समझने में कुछ तकलीफ हो रहा है, तो हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन क्लास में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं।
आपको कभी भी कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। जिस तरह से दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा, 2 से 3 घंटा जो टाइम लेके एक क्लास होता है, इसमें आपको क्लीन समझ में आ जाएगा और आपके अंदर में जितना सारा डाउट है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।